आपने कभी सोचा है कि मरने से पहले कौन से ऐसे काम हैं जो हमारी आत्मा को हल्का कर देते हैं और जिनकी वजह से अगला जन्म एक वरदान बन सकता है? अगर नहीं, तो आज का ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। स्वागत है आपका दिव्य अंतर की इस आध्यात्मिक यात्रा में। अगर आप भी ऐसी गहराई वाली बातों से जुड़ना चाहते हैं, तो कृपया हमारे इस दिव्य अंतर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आंखें बंद कीजिए, मन शांत कीजिए और सुनिए वो पुण्य जो मृत्यु से पहले जरूर करने चाहिए। हर किसी का अंत तय है, लेकिन हर आत्मा का भविष्य उसके कर्मों से तय होता है। जिसने जीवन भर अच्छे कर्म किए हों, जिसने किसी के आंसू पोंछे हों, जिसने किसी को माफ किया हो, जिसने अपने अंदर की कड़वाहट को जलाया हो, उसका अंत नहीं होता, उसका नया जन्म आरंभ होता है। मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं है। मृत्यु वो दरवाजा है जिससे आत्मा अगले अनुभव में प्रवेश करती है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या आप तैयार हैं उस अगले अनुभव के लिए? अगर नहीं, तो ये 7 पुण्य आपका अगला जन्म रोशन कर सकते हैं। 1. क्षमा माफ करना और माफ हो जाना। सबसे पहला पुण्य है क्षमा। मौत से पहले अपने हृदय से सारा बोझ निकाल दो। किसी ने दुख दिया हो तो माफ कर दो, और यदि आपने किसी को दुख दिया है तो क्षमा मांग लो, क्योंकि क्रोध और पछतावा आत्मा को भारी बनाते हैं और भारी आत्मा अगले जन्म में भी वही बोझ ढोती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, Forgive everyone for everything and you will feel divine peace before you die. 2. सेवा, निस्वार्थ मदद। जब आप किसी भूखे को खाना देते हैं, जब आप किसी थके हुए को सहारा देते हैं, जब आप किसी गिरे हुए को उठाते हैं, तो आपकी आत्मा एक नया प्रकाश अर्जित करती है। मृत्यु के बाद यही सेवा आत्मा का रक्षक बनती है, क्योंकि स्वर्ग में टिकट पैसे से नहीं, सेवा से मिलता है। 3. सत्य, खुद से और दूसरों से ईमानदारी। मरने से पहले, अपने जीवन की किताब बंद करने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सच्चा था? क्या मैं अपने मन, वाणी और कर्म से ईमानदार रहा? जो व्यक्ति खुद से झूठ बोलता है, वो अगले जन्म में भी भ्रम में जीता है। मरते वक्त अगर आत्मा शांत होनी चाहिए, तो जीवन में सत्य जरूरी है। 4. दान, और वो भी दिल से। दान केवल धन का नहीं होता, दान होता है समय का, प्रेम का, ज्ञान का, भोजन का। जो व्यक्ति देता है वो कभी खाली नहीं रहता। मरने से पहले कुछ ऐसा दे दो जो आपके जाने के बाद भी किसी का जीवन रोशन करे। कहा गया है, जो हाथ देने में आदत डालते हैं वे जन्मों तक संपन्न रहते हैं। 5. आत्म साक्षात्कार, खुद को जानने की कोशिश। मौत के पहले खुद से पूछना चाहिए, मैं कौन हूं? अगर आपने पूरा जीवन बस बाहरी दुनिया के पीछे भागते हुए बिताया, तो आत्मा अधूरी रह जाती है। ध्यान, मौन और आत्मचिंतन, ये पुण्य आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। जिन्होंने जीवन में अपने भीतर झांका है, उन्हें मृत्यु के बाद डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें पता होता है, मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, मैं अमर आत्मा हूं। 6. अपनों से प्रेम और विदाई। मरने से पहले अपनों को गले लगाओ। जिनसे रूठे हो उनसे बात करो। जिन्हें प्रेम करते हो उन्हें कहो, क्योंकि जब मृत्यु आ जाए तब कोई शब्द नहीं बचता, लेकिन जो प्रेम आप छोड़ जाओगे वो अगले जन्म में तुम्हारा रास्ता रोशन करेगा। 7. ईश्वर को स्वीकार करना। सबसे महत्वपूर्ण पुण्य, मृत्यु से पहले ईश्वर को स्वीकार करो। कोई नाम हो, कोई रूप हो, पर उसे अपना मानो, क्योंकि अंत में जब कोई साथ नहीं होता, तो बस वही होता है। ईश्वर को पहचानो, उससे संवाद करो, और जब तुम्हारा अंत आए तो ये कह सको, हे प्रभु, मैं तैयार हूं। अगर आप ये सब कर पाए, तो मृत्यु भी मुस्कान बन जाएगी और अगला जन्म एक नई चेतना, एक नई रोशनी
एक नया आशीर्वाद। आप देख रहे थे दिव्य अंतर। अगर इस आत्मिक संदेश ने आपके मन को छुआ हो तो कृपया इस वीडियो को किसी अपने के साथ जरूर साझा करें और ऐसे ही शांत, भावपूर्ण दिव्य विषयों के लिए दिव्य अंतर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई आत्मा की कथा में। शांति।